साल था 2023 जब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स देखने मैं गया था थिएटर्स। तो इंट्रो देखकर तो समझ गए होंगे कि मैं आज जा रहा हूँ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स देख। और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स को ऐसे मोड़ पर खत्म करा था कि मन चाह ही नहीं रहा था थिएटर से जाने का। मन तो यही कह रहा था कि नेक्स्ट पार्ट देख कर ही जाएंगे, लेकिन मन का क्या है, मन तो है ही मदर। ये मूवी देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ था और ये प्रसन्नता मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सोचा था कि एक रिव्यू बना दूंगा, मगर इतना आलसी हूं मैं कि अगर दुनिया कल को खत्म हो रही है और मुझे कल वीडियो डालनी है तो आलस के चलते मैं परसों डालूंगा। खैर, निजी बातें बहुत हो गई। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स, जो कि ऑफिशियली 2027 में सेट कर दी गई है रिलीज करने के लिए। कुछ लोग के लिए ये अच्छी बात है, कुछ लोग के लिए बुरी बात है। अच्छी बात तो देखो किसी के लिए भी नहीं है, सिवाय जो मूवी में काम कर रहे हैं एनिमेटर्स के लिए। अब उनको 2 घंटे की नींद एक्स्ट्रा मिल जाया करेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये मूवी अभी थोड़ा सा और डिले होगी? बात सुनो मेरी, हर बार इलेक्शंस की तरह स्पाइडर-वर्स की एक मूवी हर 5 साल में देखने को मिलती है, लेकिन इस मूवी का इतना टाइम लेना और इतना डिले होना एक्चुअली एक अच्छी बात है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स का डिले होना एक्चुअली एक अच्छी बात है और क्या रीजन है इस डिले के पीछे। और साथ ही साथ तुम जानोगे कि कैसे सोनी वाले मार्वल के साथ रह रहकर बड़े ही शाणे हो गए हैं। तो शुरू किया जाए। बीच रास्ते में मुझे याद आया कि गाड़ी पानी से नहीं चलती है। मॉल पहुंच गया और गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी। एक बार चेक कर लेता हूँ। ओरिजिनली स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स को सेट करा गया था 2024 मार्च में रिलीज करने को, बट इतना सारा काम बचा हुआ था कि इस डेट पर रिलीज करना पॉसिबल था ही नहीं। पर ये सिर्फ एक वजह नहीं थी। 2023 का जो स्ट्राइक हुआ था, अगर याद हो, जिसके चलते डेडपूल एंड वल्वरीन और वेनम द लास्ट डांस जैसी मूवी भी डिले हुई थी। फिर सोनी ने नेक्स्ट ईयर 2025 में एक स्लॉट अनाउंस करा था और फिर कुछ टाइम बाद उसको हटा दिया। ये आज तक क्लियर नहीं है कि वो स्लॉट किस मूवी के लिए था। ये राज सोनी का सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने साथ ही लेके चला गया। फिर 1 साल तक कोई खबर नहीं थी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स की, लेकिन दिसंबर 2024 में डायरेक्टर्स और राइटर्स ने ये कंफर्म किया कि देखो 2025 में तो मूवी नहीं आएगी, 2026 में देखते हैं। और फिर 3 महीने बाद ये सोनी सिनेमाकॉन में कंफर्म कर दिया कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स 2026 में भी नहीं आएगी, वो आएगी 2027 में। गार्ड भैया ने रोक दिया अंदर जाने से, बोले कि क्या सुबह सुबह यहाँ आ जाते हो स्पाइडरमैन देखने? तुम्हें पढ़ाई लिखाई करो, आइए वाइए। लेकिन आखिर स्पाइडर-वर्स की मूवी को इतना वक्त क्यों लगता है बनाने में? अब देखो, बाकी एनिमेटेड मूवीज की तरह स्पाइडर-वर्स बहुत अलग है। अलग इन द सेंस कि इसमें जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। अगर तुमको स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स याद हो तो उसमें अकेले स्टैन ली के इतने कैमियोज हैं कि आज तक बहुत से कैमियोज लोग ढूंढ तक नहीं पाए हैं। उसके हर एक फ्रेम में इतनी डिटेलिंग है जितनी की शायद ही किसी एनिमेटेड मूवी में होगी। उसका हर एक फ्रेम कॉमिक बुक के पन्नों की तरह लगता है। गार्ड को चकमा देकर मैं फाइनली अंदर आ गया। पता है, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां इंसान के काम की रिस्पेक्ट तो होती है मगर उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होती है। एनिमेशन एक ऐसा ही प्रोफेशन है जहां घंटों का काम होता है, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं और पैसा उतना ही मिलता है जितना कि यूट्यूब देता है नए क्रिएटर्स को, झाट बराबर। एक्साइटमेंट के मारे में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया था, तो अब क्या, वेट करो। मुझे लगता है इस जगह पे फैमिली ज्यादा आती होंगी क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फैमिली। जब स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ था तो सोनी ने 1000 से भी ज्यादा एनिमेटर्स को हायर करा था अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए, और मेहनत दिखती भी है। लेकिन जब एनिमेटर्स से पूछा गया कि कैसा लग रहा है आप, तो उन्होंने बहुत ही मधुर आवाज में बोला कि अरे माँ चुदी पर। एनिमेटर्स ने बताया कि 100 से भी ज्यादा लोगों ने काम छोड़ दिया है क्योंकि ये सोनी वाले गधा बना दिए हैं। 10 से 11 घंटे काम करना पड़ता है 7 दिन, और इसीलिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने के लिए ये एक कोशिश है। अब इससे होगा ये कि एनिमेटर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बेहतर निकल के आएगा, क्योंकि एनिमेशन बहुत ही लेंदी और हेक्टिक प्रोसेस होता है और ये डबल हो जाता है जब स्पाइडर-वर्स जैसी विजुअली स्टनिंग मूवीज बनाई जा रही होती है। Do it like you. Brooklyn! Stop us now. उर्वी जावेद ने एक बात बोली थी कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स की कुछ फोटो शेयर करी हैं, जहां हम सबसे पहले माइल्स मोरालेस को देखते हैं उल्टा लटका हुआ। काफी सैड लग रहा है क्योंकि खुश होने की कोई वजह है नहीं अभी उसके पास। नेक्स्ट माइल्स दिखता है ट्रेन से सिटी को ट्रैवल करता हुआ। एक तो ये स्पाइडरमैन और ट्रेन का रिश्ता पीटर और मैरी जेन के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। फिर प्राउलर का हम एक लुक देखते हैं जो कि माइल्स ही है, उसका ये एक वेरिएंट होने वाला है, और स्पॉट के साथ साथ ये भी बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स में एक विलन का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट माइल्स
वर्सेस माइल्स, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा माइल्स का ग्वेन से मिलना। ये कुछ ऐसा ही होगा कि तुम्हें धोखा देने के बाद वो वापस तुमसे मिलने आई है, लेकिन तुम उसको देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि अभी तो बस तुमने मूव ऑन करना शुरू ही करा था। अभी तो तुम सीख ही रहे हो कि जो चले गए उनका गिला क्या करना, अब तो बस खाना पीना और रात को हिला के सो जाना। देखो, सोनी ने बहुत सी चीजें प्लान कर रखी है दिमाग में, बहुत स्मार्ट है सोनी वाले, बस पता नहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते टाइम क्या हो जाता है इन लोगों को। सोनी ने नेटफ्लिक्स के साथ एक डील करी थी 2021 में। इस डील के अकॉर्डिंग सोनी ने अपनी मूवीज के एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स जो हैं वो नेटफ्लिक्स को दे दिए थे, और ये डील 2027 की शुरुआत तक रहेगी। तो अगर स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स 2027 से पहले आई तो वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही आएगी, मतलब थिएटर से हटने के बाद ऑफ कोर्स। मगर 2027 तक सोनी इस डील से फ्री हो जाएगा और शायद इस डील को वो रिन्यू ना करें। तो यानी कि मल्टीपल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये मूवी स्ट्रीम करी जा सकती है, और पैसा तो स्पाइडरमैन की वेब की तरह निकलेगा। अब देखो, जंग जीतने के दो रास्ते होते हैं, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। सोनी ने तीसरा रास्ता अपनाया है, वो जंग में एब्सेंट होने वाला है। 2027 में ये मूवी रिलीज करने से सोनी अपने कॉम्पिटिटर्स को भी डॉज कर देगा। 2025 में तो कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन 2026 में बहुत सी मूवीज के सीक्वल आ रहे हैं, स्पेशली एनिमेटेड मूवीज के, जैसे कि श्रेक 5, मिनियन 3, टॉय स्टोरी 5। समझ लो पूरा जो साल है ये पैक रहने वाला है। हाँ, अब 2027 में भी फिल्म्स आएंगी, लेकिन जो कॉम्पिटिशन होगा उस कॉम्पिटिशन को मार्वल और सोनी अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में सेट है रिलीज होने को एज ऑफ नाउ। अब डायरेक्टली तो नहीं, मगर स्पाइडर वर्स ने कई बार ये हिंट दिया है कि एमसीयू भी वन ऑफ द रियलिटी है इस यूनिवर्स की। अगर तुम्हें याद हो तो मिगेल ओहारा का डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर के बारे में रेफरेंस देना। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एमसीयू भी इस पूरी रियलिटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स खत्म होते होते स्पाइडर वर्स का माइल्स मोरालेस एमसीयू में आ जाए, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। सीक्रेट वॉर्स में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है, और इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में दिखाया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि शायद ये मूवी डिले और हो सकती है, और वही पुराना बहाना मार देंगे कि काम खत्म नहीं हुआ ये वो। पर देखो, अब इस मूवी का डिले होना सही नहीं है। अभी अच्छा खासा टाइम है, अभी 2025 खत्म नहीं हुआ है, तो मान के चलो कि 2.5 साल तो ऐसे ही है, और पहले से तो जो तुम काम कर रहे हो वो भी तो है ना। और 4 साल में तो पुष्पा 2 भी आ गई थी। मैं बहुत बड़ा स्पाइडरमैन का फैन हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारी स्पाइडरमैन की मूवीज थिएटर में देखी है, बस टोबी मैguire वाली नहीं देखी थी, शिशु था ना उस टाइम पर। और स्पाइडर वर्स ने मुझे और भी बड़ा फैन बना दिया है, लेकिन अब और वेट नहीं होता है। याद रखना कि ताजमहल दुनिया ने देखा है, ना कि मुमताज ने। तो कभी कभी चीजों का सही वक्त पर होना भी जरूरी है, समझ गए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो चलो, अब मैं जा रहा हूँ 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि कॉलेज का प्रोजेक्ट भी बनाना है मुझे। टॉपिक बढ़िया है ना, आई नो। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे डिज्नी अपने कैरेक्टर्स को मार रहा है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या 2025 में भी हमें सीक्वल्स की जरूरत है, तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। तो फाइनली थिएटर में एंट्री मिल गई और मूवी भी शुरू हो गई। ये बेस्ट पार्ट था मूवी का। तो इसको देखने के बाद मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब इसे थिएटर में जाके जरूर देखना एक बार।